नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि हो, वृषभ लग्न हो, दोनों के लिए ही आने वाला सप्ताह कुछ स्पेशल तरीके से इंपॉर्टेंट है। आने वाले सप्ताह के बारे में जो अब हम आज विश्लेषण करने वाले हैं, ये थोड़ा सूक्ष्म होने वाला है। ऐसे गोचरों की तरफ सामान्यतः हर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इनके प्रभाव जो है बड़े ही जबरदस्त पड़ते हैं। ठीक है ना। तो कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही सप्ताह शुरू होगा 29 जून यानी कि सोमवार को, तभी क्या होगा, बुध जो है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री जो ग्रह है उसकी चाल थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, या प्रतीत होती है कि वो उल्टा चल रहा है। ठीक है ना। अभी वर्तमान में जो बुध हैं वो वर्गोत्तमी भी चल रहे हैं। वर्गोत्तमी का अर्थ ये है कि अगर आप नवमांश में देखेंगे तो ये कर्क राशि में ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे आज का जो विश्लेषण है थोड़ा नवमांश को लेकर के ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अच्छे से चीज़ों को समझिएगा आप। ठीक है ना। तो बुध का ये जो वक्रत्व है ये आगे तक चलेगा, इस पूरे सप्ताह तक ये ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि अभी वर्गोत्तमी है और वक्री होकर वर्गोत्तमी हो रहे हैं, तो ये पूरे सप्ताह ही वर्गोत्तमी रहेंगे। वर्गोत्तमी क्या होता है, जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने शुभ फल देने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। वो उच्च के ग्रह के बराबर शुभ फल देता है आपके लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये धन भाव के और पंचम भाव के त्रिकोण के स्वामी बनते हैं बुध। तो ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है ना आप लोगों के, गुरु शुक्र और बुध का, इसका फल आपको इतना नहीं प्राप्त हो रहा होगा क्योंकि तीसरे भाव में बन रहा है। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन अभी जैसे ही ये वर्गोत्तमी हो रहे हैं तो अपने अपने भावों से संबंधित बड़े ही शुभ फल देंगे। यहाँ से बुध के वक्री होने से आपको धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, अपने कुटुंब से संबंधित, अपने सामाजिक दायरे से संबंधित आप लोगों को अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। अगर कोई धन से संबंधित कोई गणना आपकी ऐसी है कि आने वाले समय में मिलना चाहिए और इस सप्ताह के अंदर वो काम हो रहा है, तो ये मान के चलिएगा, अगर यदि बुध का कोई भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में पड़ जाए तो आप लोगों के लिए काम हो जाएगा। जो विद्यार्थीगण है या फिर आपके संतान है, आने वाले समय में किसी नए स्ट्रीम में प्रवेश ले रही है, कौन सी स्ट्रीम चूज करें, कॉलेज में जा रही है या 10th के बाद में कौन से स्ट्रीम को लेना है, कौन सी स्कूल में जाना है, उसके संबंध में भी अभी का जो निर्णय है आप लोगों के लिए काफ़ी प्रभावी रहने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई बुध की बात। अब आगे चले, एक जबरदस्त बड़े ही परिवर्तन हो रहे हैं नक्षत्रों के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा शनि के लिए, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए मूल त्रिकोण नवम भाव के स्वामी के साथ साथ दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं। यदि वर्तमान में शनि को देखा जाए नवमांश चार्ट के अंदर, तो शनि आप लोगों को मिलेंगे धनु राशि के अंदर। ठीक है। अब शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर 2 जुलाई को प्रवेश करेंगे। जैसे ही 2 जुलाई को प्रवेश करेंगे, शनि नवमांश में आप लोगों के लिए आ जाएगा मकर राशि में, जो कि आप लोगों के लिए भाग्य भाव में पड़ती है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे वर्तमान के अंदर शनि और राहु की युति हो रखी है नवमांश के अंदर, लेकिन जैसे ही ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे ये युति टूट जाएगी, शनि राहु की युति ब्रेक होगी और शनि आगे खिसक जाएंगे आपके भाग्य भाव के अंदर। ये आप लोगों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है यहाँ से, क्योंकि शनि कारक ग्रह बनता है आप लोगों के लिए। कारक का मतलब है आप लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। यदि कोई प्लैनेट है तो वो आपके लग्नेश के अलावा, या यूं कहूं कि लग्नेश से भी ज़्यादा कोई फायदेमंद कोई ग्रह है तो वो शनि ही है। और शनि का नवमांश में अपनी स्वराशि में चले जाना आप लोगों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है। ठीक है ना। और ये आगे लंबे समय तक रहेगा। तो अब जो ये इन त्रिग्रही योगों की जो युति बनी हुई थी, इसका लाभ नहीं मिल रहा था, अब ये नवमांश के अंदर चीज़ें बदल जाने से आपको इसको प्रॉफिट मिलेगा। ये डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, लेकिन जब इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो 4 जुलाई का समय आता है। 4 जुलाई को समय को क्या होगा, आपके लग्नेश, आपकी राशि जो कि शुक्र महाराज बनते हैं, यहाँ के अभी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये आगे खिसक करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। केतु के साथ में यहाँ पे युति बनाएंगे। शुक्र और केतु की युति होगी आपके चौथे भाव में। देखिए चौथे भाव में अभी आपके केतु बैठे हैं, तो यहाँ से संबंधित रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि केतु जो है विरक्ति का ग्रह है। विरक्ति का अर्थ यह है कि भूमि, संपत्ति, भवन, वाहन, माता का सुख, कई तरह की चीजें हैं। सुख जिसको कहते हैं, शांति जिसको कहते हैं, भौतिक सुख जिसको कहते हैं, उससे संबंधित आप लोगों को यहाँ पे चीजें प्राप्त होने में कठिनाई आ रही होगी। ये विरक्ति सी होगी, कोई काम अड़ते अड़ते ऐसा है कि बस बन ही रहा है कि फिर अटक जाता है ना। खुद भी कोई चीज लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं हो पा रहा है। शुक्र के यहाँ पे आ जाने से आप लोगों के लिए विशेष फलदायी रहेगा। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है
कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फलाय कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। चौथा भाव शुक्र के लिए दिग्बल वाला स्थान भाव होता है। अब यहाँ से शुक्र आपके करियर के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ से ना सिर्फ आपके भाग्य भाव में शनि की वजह से नवमांश में आप लोगों के वृद्धि हो रही है, बल्कि शुक्र के 4 जुलाई के बाद में गोचर होने से आपके करियर में भी ग्रोथ होने वाली है। तो आने वाला ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ शुभदायी, मंगलदायी रहने वाला है। मंगल की दृष्टि से अगर अभी हम बात करें तो मंगल भी आज जो है नक्षत्र बदलेंगे और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे इसी 4 जुलाई को। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद में मंगल का आप लोगों के लिए इतना सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवमांश के अंदर तो ये मीन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जाने के बाद आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो यदि आप लोगों की मंगल से संबंधित कोई दशा अंतरदशा चल रही है तो 4 जुलाई के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर ट्रैवल, यात्राएं वगैरह थोड़ी सी आप लोगों की हो सकती है, गाड़ी वगैरह थोड़ी सी आराम से चला के आपको रखने हैं। एक और मैं आप लोगों को स्पेशल अपडेट बता देता हूं। अभी क्या है, 1 जुलाई को, कितनी को, 1 जुलाई को क्या है, जो बुध हैं वो आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र के जैसे ही चौथे चरण में शुक्र प्रवेश करेंगे, वो दिखने में तो आपकी कर्क राशि में दिख रहे हैं, लेकिन नवमांश के अंदर वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। शुक्र उच्च के हो जाएंगे नवमांश के अंदर। ये बड़ी गजब की स्थिति है। जब कोई ग्रह नवमांश के अंदर उच्च का हो जाता है तब वो अपने उच्चत्व के बराबर के ही फल देता है, अपने शुभ फल देता है। और ये तो आपके लग्नेश और हैं, लाभ भाव में जाएंगे तो आपको अपने करियर में ग्रोथ भी है, आपकी इच्छा पूर्ति भी है, आपके बड़े भाई हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके बॉस है, आपकी नेटवर्किंग है, आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, वहाँ से आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई काम अटक रहा हो तो ज़रूर से करवा लीजिएगा, आप लोगों को पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। शनि की पोजीशन तो है ही, साथ ही के अंदर आपके लग्नेश जो है वो नवमांश में उच्च के रहेंगे 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये तो है ग्रहों से संबंधित अपडेट। अब आगे और भी बहुत कुछ है। गुरु जो पुष्य नक्षत्र के और दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, उसका भी एक अपना प्रभाव है। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर हम देखें तो चंद्रमा से थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रमा शुरुआत के दिनों में यानी कि 29, 30 और 1 जुलाई को आप लोगों के लिए धनु राशि के अंदर 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का 8वें भाव के अंदर आ जाना ठीक नहीं है, वैसे भी आप लोगों के लिए कारक नहीं बनता है। तीसरे भाव का स्वामी 8वें में चला जाए चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह तो ठीक नहीं रहता। क्या होगा इस समय पे, आप लोगों की कंसंट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी, जो बच्चे कर रहे हैं उनको थोड़ी समस्या है। थोड़ा सा ना मूड बहुत ज़्यादा आदमी का क्या चिड़चिड़ा सा रहने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति रहती है। अच्छा उपाय ये है कि भगवान महादेव के मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, वहाँ थोड़ी देर बैठें, कुछ भी जो भी आपको आता है उसका जाप करें, उसका पाठ करें, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। क्योंकि ऐसे समय के अंदर आध्यात्मिकता जो है, धार्मिकता जो है, भगवान का जो स्मरण है वो ही इस पीड़ा का नाश करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। इसके बाद में चंद्रमा की दृष्टि से स्थितियां आप लोगों के लिए ठीक हैं, क्योंकि फिर ये भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी ही राशि से समसप्तक होंगे। दृष्टियां भी यहाँ पे 3-3 शुभ ग्रहों की पड़ रही है आगे की तरफ। तो भाग्य भाव के अंदर तीसरे भाव का स्वामी जाएगा, तो क्या होगा वहां से, जो भी आपने मेहनत पराक्रम, जो भी आप लोगों ने एफर्ट किया है, जो भी आपने प्रयास अब तक कर रहे हैं, भाग दौड़ धूप खूब जो भी आपके जीवन में चल रही है, उसका परिणाम लेने का ये 2 दिन का समय आप लोगों के पास में रहेगा चंद्रमा की गोचर की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद में चंद्रमा आगे जाएंगे, राहु के साथ में मिलेंगे। चंद्र और राहु मिलते हैं तो थोड़ा सा ग्रहण दोष जैसी स्थिति बना देते हैं। तो आदमी में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जो थॉट्स हैं उसकी बॉम्बार्डिंग होने लगती है, वो किसी निर्णय के ऊपर स्थायित्व नहीं रह पाता, जल्दबाजी के अंदर कुछ ऐसा डिसीजन होता है जिससे कि नुकसान हो जाता है। और ये आप लोगों के करियर भाव में हो रहा है। तो 2 दिनों के लिए स्पेशली, वैसे तो सैटरडे संडे रहेगा, यदि आपका ये 2 दिन का वीकेंड मतलब ऑफ रहता है तो बढ़िया ही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वर्किंग प्लेस के ऊपर खामखा किसी से झगड़ने से थोड़ा सा बचिएगा। तू मैं हो सकती है, थोड़ी सी जो है हॉट टॉक हो सकती है, तो खामखा इन चीज़ों से बचिएगा। 2 दिन के लिए थोड़ा सा ऐसा संयोग बन रहा है। इसके अलावा कोई खास विशेष चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और आगे बात करूं तो ग्रहों की दृष्टि से जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्रों में जो बदल रहा है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। राहु और जैसे ग्रहों के अंदर नक्षत्रों के पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए, शनि, राहु, केतु, गुरु, ये इस तरह के ग्रह हैं जिनके नक्षत्रों में बदलाव से बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, नक्षत्रों के पद में बदलाव से।
ठीक है ना, इसलिए इसको मेंशन मैंने आपके लिए कर दिया है। अब देखो यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, है ना, और वीडियो ठीक लगा तो आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सार में समझा देता हूँ कि इस सप्ताह के अंदर क्या हो रहा है। आप लोगों के लिए भाग्य का रास्ता खुल रहा है, ठीक है, शनि के नवमांश में परिवर्तन करने की वजह से। साथ ही के अंदर आप लोगों के लिए जो आपके लग्नेश राशि से वो चौथे भाव में दिग्बली हो रहे हैं 4 जुलाई के बाद में, ये भी आप लोगों के लिए बढ़िया है। अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में ही हैं, इधर कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रमा 15 दिन इधर रहता है, 15 दिन इधर रहता है, तो इस तरफ यानी कि एक तरीके से लॉकिंग है राहु और केतु के बीच में। भी ये शुक्र ही है जो इस लॉकिंग को तोड़ेंगे। अभी लगभग 8 डिग्री के आसपास केतु चल रहा है। 5 तारीख के बाद में जैसे समय आएगा, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, केतु से डिग्री में जैसे ही शुक्र आगे बढ़ेंगे ये लॉक टूट जाएगा और फिर उसके बाद में जो परेशानियां काफ़ी समय से झेल रहे हैं लोग बाग, उसका एक तरीके से अंत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसी ने भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखे लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की है। ये मार्च अप्रैल के आसपास का अपना वीडियो बनाया हुआ है, अगले 5-6 महीने के लिए राहु केतु क्या कुछ करने वाले हैं। अभी भी नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिएगा। 1 अगस्त की तारीख आएगी जब शुक्र आगे खिसकेंगे और ये लोक जो है पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये स्थिति आगे बढ़ चुकी है, आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। आगे आएगा, जब आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में मंगल आप लोगों के लिए आपकी राशि जो है वृषभ, उसके ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, तो अपने अंदर आप वैसे भी काफ़ी कुछ एनर्जी और एंथुसियाज्म, जोश काफ़ी महसूस कर रहे होंगे, तो ये अच्छी स्थिति है। एक मैं आप लोगों से थोड़ी सी विनती करूंगा, क्योंकि वक्री हो रहे हैं बुध, वाणी के अंदर बड़ी अस्थिरता सी दे देते हैं, ठीक है ना। गुरु साथ में है, ज्ञान आता है, ज्ञान के साथ में जो भाषा है वो वक्री गुरु होने की वजह से थोड़ी बहुत अस्थिर हो जाती है। अस्थिर का मतलब ऐसा होता है कि व्यक्ति या तो जल्दबाजी में कुछ गलत सलत बोल देता है, या फिर जिनको थोड़ी सी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक। तो बस इन चीज़ों को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह ठीक है, जो कोई खास इसमें समस्या नहीं है। जैसा है वैसे कि वैसे ही चंद्रमा का गोचर विशेष हो नहीं रहा है। धनु राशि के अंदर जाएंगे तो मैंने आपको बताया ये मानसिक तनाव थोड़ा सा ज़्यादा देता है, बाकी वैसे कोई चोट चपेट दुर्घटना के हिसाब से कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि आने वाला सप्ताह है आप लोगों के लिए बढ़िया ही रहने वाला है। अब चाहे कोई कुछ आपको डराए, कोई कुछ कहे, तो ज़्यादा बात माननी नहीं है। बुध के वक्री होने की वजह से हो सकता है कुछ कहे, बुध वक्री हो जाएगा तो ये खराब होगा, वो खराब होगा, लेकिन बुध वर्गोत्तमी चल रहा है तो यहाँ पे बुध का शुभ प्रभाव ही आप लोगों के पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस देखिए, अब आप लोगों का जो सहयोग, आप लोगों का जो सपोर्ट है ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना हमेशा रहती है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।